नमस्कार दर्शकों। एक बार एक भिखारी था। वह रोज भीख मांगने जाता था। कोई तो उसको भीख दे देता था, लेकिन कोई उसको गालियां भी दे देता था। लोग उसको कहते कि तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करते थे। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उस भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार वह भिखारी एक सेठ के घर पर भीख मांगने गया। सेठ पहले से ही गुस्से में था, तो सेठ ने भिखारी को धक्का मारकर गिरा दिया। गिरने के कारण भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को मैंने धक्का दे दिया, फिर भी उसने मेरे को बद्दुआ नहीं दी, उसने प्रार्थना की थी। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। उस भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने उस भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता, सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता कि भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंचा, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी रोटी ही थी। उसे देखकर वह बोली कि बस आज इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, यह चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सबने गालियां दी और एक नए पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सर फूट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी किसी का भला नहीं किया, किसी को दान नहीं दिया, किसी भूखे को भोजन नहीं खिलाया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी उसको मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हारे किए हुए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले, मैं यह कभी नहीं चाहता। सेठ वहीं पर चुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद बोल दिया। अगले दिन भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले से ही गरम रोटी उसके लिए निकाल कर रखी हुई थी। उसे देते हुए सेठ ने विनम्रता से बोला कि माफ कीजिए बाबा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई।
बूढ़ा भिखारी बोला कि भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हमारे घर के द्वार पर कोई भूखा आता है तो उसको भोजन अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि भूखों को भोजन खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है। हमको हमेशा दूसरों का भला करते रहना चाहिए। धन्यवाद।